नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं में कविता पाठ करेंगे। आपकी हिंदी की पुस्तक 10 में श्री मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित कविता हम राज्य लिए मरते हैं पढ़ेंगे और समझेंगे। हम राज्य लिए मरते हैं आपकी पुस्तक में इस प्रकार से दिखाई देती है। पाठ परिचय में हम यह समझें कि प्रस्तुत भावपूर्ण गीत, ये जो कविता है ये गीत है जो गुप्त जी के द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य साकेत के 9वें सर्ग से लिया गया है। साकेत की जो नायिका है उर्मिला, यहाँ राज्य के कारण हुए गृह कलेश से दुखी है। वह किसानों के शांतिपूर्ण जीवन की प्रशंसा करती है, कहती है कि वास्तविक जीवन हमारे कृषक ही करते हैं। तो इन पंक्तियों में साकेत की नायिका उर्मिला राज्य के कारण पैदा हुए गृह कलह से दुखी है। वह किसानों के शांतिपूर्ण जीवन की प्रशंसा कर रही है। तो बच्चों, हमने सबसे पहले प्रसंग लिखना होता है। प्रसंग में हम लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक हिंदी पुस्तक 10 जो हमारी पुस्तक का नाम है में कवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित अर्थात लिखी गई कविता हम राज्य लिए मरते हैं से ली गई है। तो बच्चों, पुस्तक का नाम, कवि का नाम, कविता का नाम, इनको आप अलग रंग से भी लिख सकते हो अथवा रेखांकित अर्थात इनके नीचे रेखा भी लगा सकते हो। अब इन पंक्तियों में कवि ने किसानों के बारे में जो कुछ बताया है वो क्या है कि वो समृद्ध जीवन जीते हैं और राज्य के अधिकारी जो राजा हैं वो तो राज्य को बढ़ाने में ही आगे झगड़ते रह जाते हैं। हम राज्य लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु हमारे कृषक ही करते हैं। कृषक मतलब किसान। जिनके खेतों में है अन्न, वो कौन है? किसान। जिनके खेतों में अन्न अनाज बीजा जाता है, कौन अधिक उनसे संपन्न। जब खाने के लिए अनाज पड़ा है, हमारे लिए वो सोना है, हमारी संपत्ति है, हमारा वैभव है, तो सबसे अधिक संपन्न समृद्ध वही हैं। पत्नी सहित विचरते हैं वे, वो पत्नी को साथ लेकर पूरे संसार की यात्रा करते हैं, घूमते हैं, भव वैभव भरते हैं। अर्थात वो धनी है क्योंकि वो अन्न को उपजाते हैं। दुनिया में सबसे अधिक संपन्न भी वही हैं और पत्नी को, परिवार को साथ लेकर स्वतंत्रता से घूमते हैं, जबकि हम राज्य के अधिकारी तो राज्य के अभिमान में ही मरते हैं। वे गोधन के धनी उदार, गोधन गौओं का धन, उनको सुलभ सुधा की धार। सुलभ आसानी से प्राप्त होने वाली, सुधा अमृत अर्थात दूध। सहनशीलता के आगार, वे श्रम सागर तरते हैं। किसानों के पास गोधन है अर्थात बहुत सारी गाय हैं, उनका दिल हृदय उदार है। मधुर और गुणकारी दूध जिसको अमृत बोलते हैं उन्हें आसानी से मिल जाता है। वह सहनशील हैं, वह दुख सुख मिलकर सहते हैं और संसार रूपी समुद्र को अपनी मेहनत से पार कर लेते हैं। यदि वे करें उचित है गर्व, बात बात में उत्सव पर्व, हमसे प्रहरी रक्षक जिनके, वे किससे डरते हैं। तो यदि वे अर्थात अगर किसान अपने आप पर गर्व करें तो जचता है, सही बात है, क्योंकि वो देश को अन्न देते हैं। बात बात में उत्सव पर्व, वो तो हर रोज़ ही कुछ न कुछ त्यौहार मेला मनाते हैं अर्थात जीवन को आनंद से बिताते हैं। हम तो उनकी रक्षा के लिए हैं। राजा सेनापति, सेना क्या है? उनकी रक्षा करने के लिए, जो राज्य के लिए लड़ने पर तुले हैं। जिनके हम जैसे रक्षक हों, उनको किस बात का डर। अर्थात जो किसान खेत में उपजाता है उसकी रक्षा राजा सेनापति उसकी सेना करते हैं,
तो वो किसान क्या है, निडर हो जाते हैं, निडरता का जीवन जीते हैं। करके मीन मेख सब और मतलब एक तरफ छोड़कर, मीन मेख नखरे कमियां, किया करें बुद्धवाद कठोर। इन चीज़ों पर तो बुद्ध अर्थात पढ़े लिखे लोग ज़्यादा वाद विवाद करते हैं, कठोरता से करते हैं। शाखा मई बुद्धि तजकर अर्थात छोड़कर, त्याग कर, वे मूल धर्म धरते हैं। तो जो ज्ञानी लोग होते हैं वह हर बात में अपनी कमी मीन मेख करते हैं, चाहे उससे कुछ हासिल हो या ना। लेकिन जो किसान है, कृषक है, खेतीहर है, सब बातों को छोड़कर अर्थात फिजूल की बातों को वाद विवाद में बढ़ाता नहीं। वह तो केवल धर्म की मूल बात को समझते हैं और धर्म के अनुसार ही अपना कर्म कर संपन्नता का जीवन बिताते हैं। होते कहीं वहीं हम लोग, कौन भोगता फिर ये भोग। उन्हीं अन्नदाताओं के सुख आज दुख हरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं। अब अंत में उर्मिला कहती है कि मान लो हम लोग किसान होते तो राज्य की उलझनों से जो दुख कष्ट पैदा हो रहे हैं तो उन्हें कौन भोगता। किसान तो हमारा अन्नदाता है, इन्हें देखकर ही, सुखी देखकर ही हमारा दुख दूर हो सकता है। लेकिन हम अपने अभिमान के कारण कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। तो आपको बच्चों सरल अर्थ समझ आ गया होगा अच्छी तरह से। एक बार ना समझ आया हो तो दोबारा से सामने पुस्तक रखकर भी सुन सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।